देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। प्रोसेसिंग के दौरान फलों से बीजों को निकालकर धूप में सुखाया जाता है। बीजों के आकारों के आधार पर ग्रेडिंग की जाती है, फिर उन्हें फोड़ा और उबाला जाता है और फिर भूनकर तैयार होते हैं मखाने। गोरिया से लावा निकालने का काम प्रशिक्षित मजदूरों से ही करवाया जाता है, क्योंकि प्रशिक्षण न होने पर लावा निकालने के दौरान 20 से 25% तक लावा खराब हो जाता है। 3 किलो कच्ची गोरिया में 1 किलो मखाना प्राप्त होता है। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। कृषि वैज्ञानिकों ने विकसित की गेहूं की 2 नई किस्में। ना पड़ेगा गर्मी का असर, ना कम होगी पैदावार। सोलर पंप पर किसानों को मिल रहा है 90% का अनुदान, किसानों को मिलेगा लाभ। समय से पहले रोपे गए धान को उखाड़ फेंकेगा कृषि विभाग, पंजाब के किसानों को दी गई चेतावनी। हर साल गर्मी का बढ़ता तापमान गेहूं की उपज में कमी का मुख्य कारण बना हुआ है, जिसे बीते काफी समय से देखते हुए कृषि वैज्ञानिक एक ऐसी किस्म को विकसित करने पर काम कर रहे हैं जिस पर गर्मी के बढ़ते तापमान का असर ना पड़े और पैदावार भी अच्छी खासी मिल सके। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम स्थित गेहूं अनुसंधान केंद्र ने गेहूं की ऐसी 2 किस्मों को विकसित किया है जो ज्यादा तापमान में भी समय से पहले नहीं घटेगी, यानी कि पैदावार पूरी रहेगी। गेहूं की इन 2 किस्मों को नाम दिया गया है 1634 और 1636, जिनके लिए कहा जा रहा है कि अगले सीजन यानी कि सितंबर-अक्टूबर तक इसका बीज बाजार में आ जाएगा और किसान इसका इस्तेमाल अपने खेतों में भी कर सकेंगे। दरअसल पहले अगर बात करें पुरानी किस्मों की, तो गेहूं की लगभग सभी पुरानी किस्मों में तापमान बढ़ने के साथ पैदावार की समस्या खड़ी होने लगती है। फरवरी मार्च में ज्यादा तापमान होने से फसल समय से पहले ही पक जाती है, मगर इससे पैदावार में कमी आ जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई दोनों नई किस्मों पर नर्मदापुरम, इंदौर, जबलपुर और सागर में पहले शोध किया गया और पाया गया कि ज्यादा तापमान होने पर भी गेहूं समय से पहले नहीं पक रहा है और पैदावार में भी किसी तरह की कमी दर्ज नहीं की गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जहां गेहूं की किस्म 1634 110 दिन में पककर तैयार होती है, तो वहीं 1636 115 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इतना ही नहीं, कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इनका स्वाद पुरानी किस्मों के मुकाबले न केवल बेहतर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। बढ़ती गर्मी के साथ किसानों की सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई। सिंचाई कैसे की जाए, ये सवाल किसानों को काफी परेशान करता है और इसीलिए अब झारखंड सरकार ने भी किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप मुहैया कराने का फैसला कर लिया है। योजना के तहत किसानों को 90% सब्सिडी पर पंप दिया जाएगा और इतना ही नहीं, सोलर पंप के जरिए किसान बिजली उत्पादन करके लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। आपको बता दें कि इस योजना के तहत झारखंड सरकार न केवल किसानों को पानी मुहैया कराना चाहती है, बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर भी जोर दे रही है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत किसान अपने खेतों में सोलर पंप लगाकर खेतों की सिंचाई करने के साथ साथ अत्यधिक उत्पन्न होने वाली बिजली की ग्रिड भी बेच सकते हैं, जो उनकी कमाई का दूसरा स्रोत बनेगा और उन्हें आर्थिक मजबूती मिलेगी। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सरकार की तरफ से 90% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 10% राशि का वहन करना पड़ेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पहचान पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जमीन की रसीद और नोटरी द्वारा अटेस्ट किया हुआ एक घोषणा पत्र जारी करना होगा। एक जरूरी बात यहाँ ये भी है कि इस योजना का लाभ एक परिवार के केवल एक ही सदस्य को मिलेगा। वहीं कृषि निदेशालय झारखंड द्वारा किए गए ट्वीट के मुताबिक अगर आप इस योजना से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो किसान कॉल सेंटर के निशुल्क नंबर 1800-123-1136 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कॉल करके ले सकते हैं।
धान की खेती को लेकर तय किए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले किसानों को अब ये भारी पड़ने वाला है। कृषि विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि पंजाब के जितने भी किसानों ने समय से पहले धान की रुपाई करना शुरू कर दिया है, उनकी पौध को कृषि विभाग उखाड़ फेंकेगा, जिसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ेगा। दरअसल पंजाब सरकार ने 2 जोन के लिए धान रुपाई शुरू करने की अलग अलग तारीखें तय की हैं, जिसे पहले 4 जोन में बांटा गया था। मगर किसानों के विरोध और मांग को देखते हुए सरकार ने पहले तय की गई तारीखों में भी बदलाव किया और 4 की जगह केवल 2 जोन तय कर दिए। हालांकि जब इसके बाद भी किसानों ने समय से पहले धान की रुपाई का काम शुरू कर दिया, तो अब पंजाब के कृषि विभाग ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए अब किसानों को चेतावनी जारी कर दी है। आपको बता दें कि मालवा क्षेत्र में सरकार द्वारा 17 जून से रुपाई की तारीख तय की गई थी, मगर यहां के ज्यादातर किसान पहले ही रुपाई शुरू कर चुके हैं। डीजल का इस्तेमाल कर ट्यूबवेल से खेतों में पानी दिया जा रहा है। इस पर जहां कृषि विभाग का कहना है कि पहले पंजाब में 1 जून से किसानों को धान की रुपाई करने की अनुमति थी, मगर बीते कुछ सालों से सरकार रुपाई देरी से शुरू करने के आदेश दे रही है, ताकि गिरते भूजल स्तर में सुधार लाया जा सके। जबकि किसानों ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने जिस धान की रुपाई की है वो अधिक अवधि वाली धान है, जिसे पकने में ज्यादा समय लगता है। अगर वो इसकी रुपाई देरी से करेंगे तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। फल और सब्जी की खेती करने वाले छोटे और मंझले किसानों के लिए योगी सरकार ने भामाशाह योजना तैयार की है, जिसके तहत आलू, प्याज और टमाटर के न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किए जाएंगे। योगी सरकार ने साल 2022 से 23 के बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। इस योजना के तहत सरकार भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाएगी, जिससे आलू, प्याज और टमाटर का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP निश्चित हो सकेगा। भारतीय डाक विभाग एक नई योजना की तैयारी पर काम कर रहा है, जिसके तहत डाकियों द्वारा घर घर जाकर PM किसान स्कीम का पैसा किसानों को पहुंचाया जाएगा। किसानों को सुविधा देने के लिए डाक विभाग एक विशेष अभियान भी चला रहा है, जिसके तहत सभी डाकघर क्षेत्र के डाकियों को PM किसान स्कीम की रकम दी जाएगी, जिसके बाद डाकिये उस रकम को किसानों के घर तक पहुंचाएंगे। इसके लिए किसानों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। महाराष्ट्र में जहां पहले ही प्याज किसानों पर गिरते दामों की मार पड़ी हुई है, तो वहीं अब केले की खेती का गढ़ माने जाने वाले जलगांवों के किसानों के सामने भी बारिश ने बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से महाराष्ट्र के कई जिलों में हो रही मानसून की बारिश ने केले के बागों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। आंधी के साथ तेज बारिश की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। जल्द ही उड़ीसा में कुचिंडा मिर्च की खेती करने वाले किसानों को खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि जल्द ही सरकार उड़ीसा की कुचिंडा मिर्च को GI टैग देने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि कुचिंडा मिर्च को GI टैग देने की प्रशासनिक पहल शुरू हो चुकी है। GI टैग मिलने से न केवल प्रदेश के मिर्च उत्पादकों को लाभ मिलेगा, बल्कि इसकी खेती को भी प्रोत्साहन मिलेगा। हरियाणा में अब जल भराव वाले क्षेत्रों में भी खरीफ फसलों की खेती की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार एक खास योजना पर काम कर रही है। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री JP दलाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में जल जमाव से प्रभावित भूमि को कृषि योग्य बनाकर किसानों को खुश किया जाएगा। इसके लिए ऐसे क्षेत्र में सौर ऊर्जा पर आधारित जल निकासी व्यवस्था लागू की जाएगी। दलाल ने बताया कि इस प्रणाली के माध्यम से जल भराव वाले क्षेत्र से बारिश का पानी निकालकर नजदीकी नाले में डाला जाएगा। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।